नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है साखी, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इसके भावार्थ को बताऊंगा मैं। कबीरदास जी के जीवनी के बारे में मैं विशेष रूप से आज चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो में उनके जीवनी पर विशेष रूप से चर्चा कर चुका हूं। चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं इस साखी कविता की ओर। तेरा साईं तुझमें जो पहुपन में वास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। शब्दार्थों को देखते हैं पहले। साईं ईश्वर प्रभु परमात्मा, तुझ माने तुझे, पहुपन फूल, वास सुगंध, कस्तूरी मृग के नाभि में रहने वाला एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग के हिरण के नाभि में रहता है। मृग मतलब मृग, ढूंढे माने खोजता है। अभी कबीरदास जी कहते हैं तेरा साईं तुझ में, कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, जो पहुपन में वास। जिस प्रकार फूल के अंदर सुगंध होता है, खुशबू होती है, उसी प्रकार ईश्वर तुम्हारे अंदर है और तुम अज्ञानता की वजह से तरह तरह के कर्मकांडों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, इस तरह से इन्हें तरह तरह के जगहों पर खोज रहे हो। वह कहीं और नहीं है, बल्कि वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह प्रभु तुम्हारे अंदर निवास करते हैं। जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, हिरण को जैसे कस्तूरी का सुगंध मिलता है, तो वह उस कस्तूरी को खोजने के लिए घासों में घुसता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कस्तूरी उसके नाभि में रहता है। उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर है और हम परमात्मा को बाहर कहीं खोजते हैं। मतलब यहां पर कबीरदास जी ने बाह्य डंबरों को दिखावा पर चोट किया है कि दिखावे से परमात्मा नहीं मिलते, वह मन की शुद्धि से मिलते हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, हम मन में ही परमात्मा को याद करेंगे, अपने अंदर ही खोजेंगे तो परमात्मा हमें मिलेंगे। कवि का यह कहना है। फिर आगे कवि कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उद्घाड़िया, अनंत दिखावन हार। पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। महिमा, महात्म्य, गौरव, अनंत असीमित, उपकार उपकार, लोचन आंख चक्षु दृष्टि, उघाड़िया माने खोला, और दिखावनहार मतलब दिखाने वाला। यहां कवि कहते हैं सदगुरु की महिमा अनंत, कि गुरु, यहां गुरु के महिमा को, गुरु के गौरव को, गुरु की महात्म्य को बताने का प्रयास किए हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार, हमारे ऊपर बहुत उनका उपकार है, जिससे हम मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन माने हमारे आंखों को खोल दिए हैं। आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा था, या आंखों के ऊपर जो अज्ञान की दृष्टि थी, अज्ञानता थी, उसे गुरु ने हटाया है। अनंत दिखावनहार। और यही गुरु हैं जो हमें परमात्मा के बारे में मुझे ज्ञान दिए, परमात्मा के बारे में बताए, परमात्मा से हमारा परिचय कराए, जो हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारा सही मार्गदर्शन का काम, हमें सही ज्ञान देने का काम, हमें परमात्मा से मिलाने का काम, या परमात्मा से परिचय कराने का काम, परमात्मा का पहचान कराने का काम यह गुरु करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है गुरु का। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। अज्ञानता का दूर करके परमात्मा से हमारा परिचय कराया। इस प्रकार कवि कबीरदास जी यहां गुरु के महिमा को मंडित करने का प्रयास किए हैं। आगे फिर कवि कहते हैं गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गरी गरी काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, जो मिट्टी का बर्तन बनाता हो। शिशु मतलब शिष्य, चेला। कुम्हार कलश, कुंभ कलश या घड़ा। गढ़ी गढ़ी माने खोज करके, ढूंढ करके। काढ़े माने निकाले। खोट बुराई, त्रुटि, कमियां। चोट प्रहार, आघात। गुरु एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला व्यक्ति है, उसके जैसा गुरु होता है, जो
जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते समय उसमें खोज खोज करके उसे कमियों को निकालता है और उसे सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, उसे कमियों को, उसमें कहीं कमी नहीं रहने देता और उसे सुंदर बना देता है, उसी प्रकार गुरु भी हमारे अंदर कमियों को खोजता है, उन कमियों को दूर करता है, खोज खोज के कमी हमारे अंदर की अज्ञानता को निकालता है, हमारे कमियों को दूर करता है। और जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाते समय, उसे सुंदर बनाते समय नीचे से हाथ का सहारा देता है और ऊपर से उसे धीरे धीरे ठोकता है या चोट करता है या उसे मारता है या उस पर प्रहार करता है, उस पर आघात करता है, वह इसलिए करता है कि वह मिट्टी का बर्तन सुंदर हो जाए, अच्छा दिखे, उसमें कोई कमी न रह जाए। ठीक उसी प्रकार गुरु भी हमें अनुशासन के अंदर रखता है। हमारे साथ कभी कभी गुरु कठोर व्यवहार भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो भी त्रुटि है वह दूर हो जाए, इसी वजह से गुरु हमें अनुशासन में रखते हैं। हमारे साथ कभी रूखे व्यवहार भी करते हैं, वह इसलिए नहीं करते कि वो हमसे उनकी कोई जलस है, कोई द्वेष है, बल्कि इसलिए करते हैं वह चाहते हैं कि हमारे अंदर की कमियां दूर हो जाए, हमारे अंदर की त्रुटियां दूर हो जाए। तो इसलिए कवि ने यहाँ गुरु को उस कुम्हार के तरह कहा है जो मिट्टी के बर्तन को सुंदर बनाता है। गुरु तुम्हारे साथ थोड़ा अनुशासन से पेश आता है तो उसे अन्यथा न लो। फिर आगे कवि कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यहाँ कठिन शब्दों को देखेंगे। पोथी ग्रंथ शास्त्र, जग संसार विश्व, मुआ मतलब मर गया, पंडित ज्ञानी, भया मतलब हुआ, कोई कोई होय मतलब हुआ। यहां कवि कहते हैं कि लोग परमात्मा को पाने के लिए धर्म शास्त्र तरह के ग्रंथों को पढ़ करके और सोचते हैं कि ज्ञानी हो जाएंगे, उन्हें ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन पोथी को पढ़ पढ़ के संसार में कितने लोग मर गए, इस दुनिया से चले गए, किंतु पंडित यानी ज्ञानी कोई नहीं हो पाया। केवल शास्त्रों को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। वह कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो ढाई अक्षर का प्रेम शब्द है उसे पहचान जाए, से प्रेम हो जाए और इस दुनिया के हर जीव से, हर वस्तु से तुम प्रेम करना सीख जाओ तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। धर्म शास्त्र पढ़ करके यदि तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, हर जीव जंतु के प्रति स्नेह यदि तुम्हारे अंदर नहीं आता है तो तुम्हें ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, तुम ज्ञानी नहीं बन सकते। फिर आगे कवि कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। तो आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ईश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए दिन रात माला को लेकर के हाथ में फेरते रहते हैं और अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं। ऐसे लोगों पर चोट किए हैं कवि और कहते हैं, माला फेरत जग हुआ, फिरा न मन का फेर। कि माला फेरते फेरते यह जग, यह संसार कितने युगों से माला फेर रहा है परमात्मा को पाने के लिए, कितने युग बीत गए, लेकिन मन का फेर आज तक मिटा नहीं है। मतलब मन अशांत ही है, मन शांत नहीं हुआ, मन का ईश्वर से लगाव नहीं हुआ, मन की चंचलता मिटी नहीं। कर का मन का डारी दे। कर का, कर मतलब हाथ, हाथ में जो तुम्हारा माला का दाना है उसे त्यागो, उसे छोड़ दो, निका मन का फेर। और मन में जो दाना है, माला का दाना है, या मन में ईश्वर को याद करो। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, हमारे पवित्र मन से उनको लगाव है, हमारे मन, पवित्र मन से उसको प्यार है और तब परमात्मा हमें मिलेंगे, हम ज्ञानी होंगे, हमारा अज्ञानता मिटेगा। फिर आगे कवि कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। यहां समाज में फैले हुए जात पात की व्यवस्थाओं पर चोट किए हैं कवि और कहते हैं कि किसी संत के, सज्जन पुरुष का, किसी साधु का, किसी संत का, उससे जाति मत पूछो कि वो किस जाति का है। उससे जानना है तो उसका ज्ञान लो, उसके अंदर कितना ज्ञान है। इस प्रकार तलवार खरीदते समय, मोल मतलब मूल्य और म्यान मतलब तलवार रखने का जो खोल है, जो कोष है, म्यान बोलते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तलवार खरीदते समय तुम
तलवार की गुणवत्ता को देखते हो, उसका म्यान कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, उसे नहीं देखते हो, उसी प्रकार सज्जन पुरुष का जाति मत पूछो, ज्ञान देख लो, उससे ज्ञान हासिल करो। यानी जाति व्यवस्था के ऊपर चोट करते हुए कहते हैं कि जाति से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान यदि उसके पास है तो वो बड़ा है। फिर आगे कभी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना हो। देखने यानी खोजने, कोई मतलब कोई, मिलिया मतलब मिला। तो यहां कबीरदास जी कहते हैं, मैंने बुरे लोगों के तलाश में या बुराई की तलाश में मैं निकला, लेकिन पूरे संसार में मैं घूम लिया, लेकिन कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न हो। जब मैंने अपने अंदर जब झांक के देखा, अपने मन में झांक के देखा, तो देखा कि मेरे अंदर तो बहुत कुटिलता है, बहुत बुरा हूं मैं। यहां कवि कहना चाहते हैं कि दूसरे का बुराई मत देखो, अपने अंदर की बुराई को देखो, अपने अंदर झांक कर देखो। यदि सभी अपने अपने अंदर झांक कर देख लेंगे तो अज्ञानता मिट जाएगी और सब लोग अच्छे हो जाएंगे। इसलिए दूसरे की बुराई देखने के पहले अपने बुराई को देखो, अपने अंदर की बुराई को दूर करो। फिर आगे कवि कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया गहरी पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन मतलब जो, तिन मतलब वह, पाया मतलब पाया। कबीरदास जी यहां क्या कहते हैं, गहरे पानी में जो भी उतर करके खोजा है उसे मोती मिला है। मतलब समुद्र के गहराइयों में मोती मिलता है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य गहरे पानी में जाकर गोता लगा करके मोती को खोजने का प्रयास करता है तो उसे मोती मिलता है। जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, और जो समुद्र में डूबने से डर गया वह किनारे बैठा ही रहेगा, उसे मोती नहीं मिलेगी। यानी कबीरदास जी कहते हैं, जो परिश्रम करेगा, जो पुरुषार्थी बनेगा, जो मेहनत करेगा, उसे वही मोती मिलेगा। यहां पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो और थोड़ा अपने जीवन में रिस्क लेके चलो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर आगे कवि कहते हैं, जो घट प्रेम न संचरै, जो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। घट मतलब शरीर, तन, बदन। घट का मतलब घड़ा भी होता है, कलश भी होता है, वो अलग है, लेकिन यहां शरीर, तन, बदन के अर्थ में आया है। संचरे माने संचार होना, प्रवाहित होना। मसान मतलब शमशान। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम का संचार नहीं हो, जिसके अंदर प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो, लगाव नहीं हो, वह घट जान मसान, वह शरीर या वह व्यक्ति शमशान के समान है। कैसे? जिस प्रकार लोहार के पास एक चमड़े का बना हुआ एक चूल्हा होता है, श्वास लेता भी है और छोड़ता भी है, जिसके कारण उसका चूल्हा, उसका आग में आग बहुत अधिक होता है, लोहे को भी पानी बना देता है, इतना आग उससे निकलता है। वो अभी तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले आज से 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले वो देखने को मिलता था लोहार के यहाँ। चमड़े का बना होता है, वो श्वास लेता भी है, छोड़ता भी है, किंतु उसके अंदर जान नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, वह व्यक्ति लोहार की खाल की तरह होता है, जो श्वास लेता और छोड़ता तो है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होता। इसलिए मनुष्य के अंदर, उसके शरीर के अंदर, उसके मन में प्रेम, स्नेह होना आवश्यक है। यदि प्रेम और स्नेह नहीं है तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। फिर आगे कवि कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। यहां पल मतलब क्षण, प्रलय मतलब प्रलय, नाश, विनाश, बहुरी फिर पुनः दोबारा। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं, जो तुमको कल करना है उसे आज कर लो, और आज करना है वो अभी उसको शुरू कर दो, अभी उसको पूरा करो, क्योंकि पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कुछ ही क्षणों में प्रलय हो जाएगा, क्या भरोसा कब सब विनाश हो जाएगा। तो बहुरी मतलब दोबारा उसे कब करोगे। यहां समय के मूल्य को बताने का प्रयास किए हैं कि समय जो एक बार जो चला जाता है फिर से लौटकर हमारे पास नहीं आता। उस समय के मूल्य को समझें और उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को बर्बाद न करें, क्योंकि एक बार जो समय चला जाएगा आएगा नहीं, और फिर
क्या भरोसा हमारा कब अंत हो जाए, कब प्रलय हो जाए, कब नाश हो जाए, कब विनाश हो जाए। इसलिए कबीरदास जी यहां कहते हैं कि हमें कोई भी काम जो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, वह काम अभी का भी कर लेना चाहिए। जैसे सभी हम जानते हैं कबीरदास जी निर्गुण कवि हैं। वो समाज की कमियों पर, समाज के कर्मकांडों पर, समाज के बाह्यडंबरों पर भयंकर चूट करते हैं। कबीरदास जी निराकार को मानने वाले कवि हैं। आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हमें से पूछें, मैं उसका निदान करने का कोशिश करूंगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।